मैंने कहा आज आज वेपन पे बात हो ही रही है। मैंने तो ये मॉर्निंग वाली वीडियो में आपको बताया था टैंक्स के बारे में, अर्जुन का और अल खालिद का। तो मुझे ना अपने इंडियन भाइयों भाइयों से ये पूछना था कि भाई लोग, आप वैसे तो हमारा वीडियो में बड़ा मजाक बनाते हो। इंडियन कहते हैं पाकिस्तानी कंगाल हैं, पाकिस्तानी कंगले हैं, भूखे नंगे हैं। अगर हम इतने भूखे नंगे हैं इंडियन भाइयों, एक तो मुझे जवाब दो, अगर हम इतने भूखे नंगे हैं तो हम आपके एडवर्सरी है ना। आप अपने आप को दुनिया की सुपर पावर कहते हो, चाइना से अपना मुकाबला कर रहे हो, अमेरिका से कर रहे हो। हम तो मानते हैं कि आप हमसे ज़्यादा पैसे वाले हो, ज़्यादा बड़ा कंट्री है आपका, आपकी पॉपुलेशन हमसे 7 गुना ज़्यादा है। तो आपने हमारे कश्मीर पे कब्जा किया हुआ है, तो हम उसको इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं। क्योंकि ऑक्यूपाइड तो वो करता है ना जो ताकतवर होता है, वो किसी की ज़मीन पे कब्जा करता है। मैं आप लोगों से, इंडियन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, जब आपके न्यूज़ चैनल वाले चैनल पे ये बोलती हैं हमारे आज़ाद कश्मीर को बोलते हैं पीओके मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो उस वक्त आप लोगों को शर्म नहीं आती कि मतलब आप हमें कंगला बेकारी पता नहीं क्या क्या बोलते हो, और मतलब हमने आपकी ज़मीन पे कब्जा भी किया हुआ है, और आप पूरी दुनिया के सामने मानते भी हो कि हमने आपसे कश्मीर ऑक्यूपाइड किया हुआ है। ये टेक्निकल बात है, कभी सोच के देखना कि अगर हम इतने भूखे नंगे हैं, या अगर हमारे वेपन बेकार हैं या कुछ ऐसा है, तो फिर पीओ क्यों बोलते हो? पीओ के आप बोलते हो, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ऑक्यूपाइड किया है ना हमने। तो छीन लो, ले लो वापस आके। आपके पास तो बहुत पैसा है, बहुत ताकतवर हो, तो लो आओ, चखो ना मजा आके किसी दिन कश्मीर में हमारे आजाद। तो मैं कह रहा था इंडियन भाई लोग, अगर हम पाकिस्तानियों को भूखे नंगे कहते हो तो फिर आज के बाद पीओके कहना छोड़ दो, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहना छोड़ दो। क्योंकि कोई भूखा नंगा बंदा जो होता है ना, वो किसी ठाकुरों की ज़मीन पे या किसी सरदारों की या पैसे वालों की ज़मीन पे कब्जा नहीं कर सकता। कब्जा हमेशा वही करता है जो ताकतवर होता है। तो आप ये मानो कि हमने अगर आपके कश्मीर पे कब्जा किया हुआ है बकौल आपके, हम तो वो अपना ही समझते हैं, कश्मीर तो है ही हमारा, तो आप उसको पीओ के आप ही बोलते हो। तो अगर हमने आपकी ज़मीन पे कब्जा किया, कश्मीर पे कब्जा किया, तो आओ ना, दुनिया की 4th लार्जेस्ट पावरफुल आर्मी हो, तो आओ ले लो वापस अपना कश्मीर, मीरपुर ले लो। छोड़ो इन बातों को। हम हर किसी भी वेपन में आप देखोगे ना, एयरफोर्स में या बैटल टैंक में, इवन के नेवी में भी, क्योंकि हमारे पास तो थोड़ा सा समंदर लगता है, तो उस हिसाब से हमारे पास हमारे जो वेपन है ना, वो समंदर के भी आपसे अच्छे हैं। आपके पास तो बहुत ज़्यादा समंदर लगता है, तो आपको तो ज़्यादा वेपन की नीड पड़ेगी, क्योंकि आपने उतना ज़्यादा एरिया कवर करना होता है। इन सारी चीज़ों को छोड़ दो, फंक्शन वार जो होती है ना, उसमें हम बराबर ही हैं। आगे चलो, आप पैसे, दुनिया की 4th इकोनॉमी बनने वाली हो, इस साल जापान को डिफीट कर दो। हम दोनों कंट्री ने एक साथ ही एटमी तजर्बे किए हैं ना, 1998 में, 98 में। तो देखो, इवन कि आप लोगों ने हमसे पहले एटमी तजर्बा किया था मई में। आपने मई के फर्स्ट वीक में किया था, हमने सेकंड थर्ड में हमने भी कर दिया था। तो इस वक्त न्यूक्लियर का लिस्ट कभी आप इंडियन लोगों ने देखी है? पाकिस्तान के पास इंडिया से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन है। बाय द वे, काइंड योर इन्फॉर्मेशन, हमारे पास 200 के करीब न्यूक्लियर वेपन है, और आप अभी 170 180 पे फिर रहे हो। किधर लेके जाना पैसा अगर आप अपने वेपन ही पूरे नहीं करोगे? पाकिस्तान आपको मैच नहीं कर रहे आप। देखो आप इंडियन भाई, आप एक तो हमें पाकिस्तान को अपना एडवर्सरी समझते हो, दूसरा आप चाइना को समझते हो। मैं एनिमी का वर्ड यूज़ नहीं कर रहा, एनिमी का वर्ड बहुत अजीब सा लगता है। हम वैसे तो असल में भाई भाई हैं, इंडियन पाकिस्तानी। मेरा तो बिलीव ये है कि 70 75 साल पहले हम इंडियन ही थे सारे। लेकिन देखो, आप हमको अपना एडवर्सरी समझते हो, और हमारे पास आपके बराबर के वेपन है, भूखे नंगे होने के बावजूद भी। और आपका जो सेकंड एनिवर्सरी है ना, वो तो चाइना है। आप तो चाइना के कहीं पास पास भी नहीं फटकते। आपका अभी हमारा शाइन 3 है ना, जो न्यूक्लियर मिसाइल है हमारा, जो सबसे ज़्यादा रेंज का है, उसकी भाइयों को, इंडियन भाइयों को, उसकी 2750 किलोमीटर उसकी रेंज है। तकरीबन हम पूरा इंडिया उसमें आता है। हम मतलब हमारा जो मिसाइल है ना, हमारा न्यूक्लियर वेपन है ना, उसके अंदर पूरे इंडिया की रेंज आ जाती है। मैं मानता हूँ आपके जो मिसाइल हैं, हम भी आते हैं, क्योंकि हम तो छोटा सा कंट्री है, हम आते हैं। लेकिन आपका दूसरा एडवर्सरी जो है ना,
एक तो हम आपके एडवर्सरी हैं, दूसरा आपका एडवर्सरी है चाइना। लेकिन जो आपका अग्नि 5 है वो पूरे चाइना को कवर नहीं करता। आप हमसे लड़ोगे, इंडिया पाकिस्तान से लड़ेगा, पाकिस्तान भी तबाह होगा, इंडिया भी तबाह होगा। लेकिन अगर चाइना से लड़ोगे तो चाइना डेफिनेटली पूरा इंडिया तबाह कर सकता है, उसके पास कैपेबिलिटी है। लेकिन आप भी चाइना का नुकसान कर सकते हो, लेकिन पूरे चाइना का नहीं। आपका अग्नि 5 पूरे चाइना को कवर नहीं करता भाई लोगों। तो हमें भूखा नंगा कहने की बजाय जो आपके पास अल्लाह ने, भगवान ने आपको अगर पैसा दे दिया है तो अपने पहले वेपन तो अपने एडवर्सरी के साथ कैरी करो, पूरे उनके साथ मैच करो, फिर अपने आप को चाइना का लेवल का सुपर पावर कहना। देखो अभी चाइना की 18 ट्रिलियन इकोनॉमी है और आपकी अभी 5 ट्रिलियन हुई है, और आप अभी से चाइना का मुकाबला करना स्टार्ट कर दिया आपने। ऐसे तो नहीं, अभी अपने आप को इम्प्रूव करो भाई, फिर चाइना का मुकाबला करना। और मैं प्यारे इंडियन भाइयों लास्ट में आपको ये बताना चाहता हूँ, माइंड मत करना, हम जो है ना पाकिस्तानी, हम मिसाइल कैपेबिलिटी भी आपसे ज़्यादा रखते हैं। बकौल हमारा एक पॉलिटिशियन है ना शेख रशीद, वो मजाक में नहीं कहता, वो सच कहता है। जब वो कहता है ना हमारे पास छोटे छोटे पाइया वाले, हाफ के जी वाले, आधा आधा किलो के भी बॉम्ब हैं, मिसाइल एटम के, न्यूक्लियर के, तो वो ठीक कहता है। हमारा जो अल नसर है ना वो थोड़ा सा मसाला लेके जा सकता है। अगर हमने अल्लाह माफ़ करे कभी वार होती है या फाइट होती है, तो हमने अगर एक सिटी को टारगेट करना है या एक शहर को टारगेट करना है, तो हमारे पास छोटे छोटे पहिया वाले भी बम है हमारे पास, 300 ग्राम के, 500 ग्राम के, और टनों वाले भी हैं, मतलब जिसमें 5 टन का, 10 टन का, वो भी बड़े भी हैं। लेकिन हमने छोटे छोटे भी बनाए हुए हैं। तो इसलिए वो शेख रशीद जो है ना, वो हमारा थोड़ा सा फनी सा वो पॉलिटिशियन है, तो वो आपको डराता है ना जब आप बढ़ के मारते हो या वार की बात करते हो, तो वो शेख रशीद वो ठीक कहता है कि फिर मंदिर की घंटियाँ नहीं बजेंगी अगर हमने चला दिया कोई टैक्टिकल अपना मिसाइल, तो ना चिड़िया घास चुनेगी और ना मंदिर की घंटियाँ बजेगी। तो भाई मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि हमें कंगला, बेकारी, ऐसे गुस्सा पाकिस्तान पे गुस्सा ऐसे मत निकाला करो। गुस्सा अगर निकालना है तो ऑक्यूपाइड कहते हो कश्मीर को, और ये वो कहते हो आओ कश्मीर ले लो, चाइना ने तुम्हारे इलाके पे कब्जा किया हुआ है, उससे जाओ लड़ो, उससे अपना कब्जा वापस लो, अपनी ज़मीन वापस लो। तो कैसी सुपर ताकत हो यार? सुपर ताकत जो होती है वो तो लोगों पे कब्जा करती है, दूसरे कंट्रियों पे। तो आप कैसी सुपर ताकत हो कि हमने आपसे कश्मीर छीना हुआ है? आपके बकौल, वो तो कश्मीर तो हमारा है, और दूसरा आपसे लद्दाख और पता नहीं कौन सा एरिया चाइना हर साल आपको कुट मार के चला जाता है।